हेलो। तो मैं ना अभी ये एपिसोड तो मैंने एज सच पूरी अभी देखी नहीं है, बट येस आई वाज रीडिंग सम अपडेट एंड मैं सोच रही हूँ कि हम ये बहुत ज़्यादा बोलते थे। मैंने तो बहुत ज़्यादा ऐसे पोस्ट भी बनाई है जब मैं अनिरुद्ध को इन दोनों के बीच ऐसा देखती थी ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं बोलती थी अनी को ना इन दोनों को छोड़ के चले जाना चाहिए। और आज जब मैं एपिसोड देख रही थी तो उसमें वो बोला अर्शी को डिवोर्स हो गई है, जनक से शादी करके सेपरेशन हो गया है, अभी अनी आराम से घूम सकता है, मगर हमारा अनी तो है नहीं अब। वो होता तो अलग बात होती, अलग मज़ा होता देखने का। और मगर मुझे इतनी हंसी आई कि यार मैंने ये बोला तो था कि दोनों को छोड़ दो, और अनिरुद्ध को ना इन दोनों के, ये दोनों डिज़र्व ही नहीं करते। मैंने बहुत ऐसे पोस्ट बनाए हैं जब जब गुस्सा आया ना ये दोनों के बीच में, बेचारे को इधर उधर टोलता हुआ देख के, मतलब कि अर्शी छोड़ती नहीं है, जनक पकड़ती नहीं थी और बेचारा उसको जाना जनक के पास होता था और लिजा अर्शी थी। तो मैं बोलती थी भाई ये दोनों डिजर्व नहीं करती, क्योंकि इसके दिल की समझती ही नहीं है, सुनती ही नहीं है, कभी उसे अंडरस्टैंड ही नहीं किया। तो मैं बहुत गुस्सा होती थी। माना कि अभी जो एंड हुआ है उससे बहुत ज़्यादा शॉकिंग एंड है, क्योंकि अनिरुद्ध बोस ये बोल रहा है। और मैं मानती हूँ ये बात कि अनी जब गुस्से में होता है या उसके मन में थोड़ा भी डाउट आता है जनक को किसी और के साथ लेके, तो बहुत ज़्यादा रूड होता है और बहुत ऐसी बात बोलता है, चुभने वाली बात बोलता है बहुत ज़्यादा। और पहले हमने बहुत देखा है कि अनिरुद्ध ऐसा जान के भी बहुत दफ़ा करता था कि जनक खुद में बन सके, तो वो एक अलग होता था। लेकिन जब इस तरह के उसके रिएक्शंस आते थे, चाहे वो आदित्य के साथ हो, चाहे जब वो बेबी वाली बात तब हुई थी, मैं तो वैसे भी बोलती हूँ इन्होंने वही जो था ना सारा उसको रिंस रिपीट और न्यू पैकेजिंग में दिया है, जो हमने मुंबई ट्रैक के टाइम पे पूरा देखा था, क्योंकि इनके पास कुछ खास आइडियाज़ नहीं है, इनको समझ ही नहीं आया इनको अपनी स्टोरी लेके कैसे जानी है, तो वो तो एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन अनी अब उस टाइम पे भी जिस तरह से उसका रिस्पॉन्स आया था और झनक का सुन के, तो वही सेम चीज़ अभी उसने की है। लेकिन ये उस टाइम उतनी बुरी इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि उस टाइम वो कंफ्यूज ही था अपनी फीलिंग्स को लेके, पर अभी तो वो बहुत श्योर था कि वो झनक के लिए जितना उसने फाइट किया और जितना उसका प्यार, जितनी उसकी भूख थी झनक के साथ होने की एंड ऑल, और वो एक इस चीज़ को लेके जो उसके माइंड में गलत भर दिया, तो मतलब वो उस तरह का इंसान दिखाया है कि अगर आपने उसके माइंड में डाउट्स डाल दिए तो वो उसी बेस पे वो करता है, फिर अब अपने दिल की नहीं सुनता और वो दिमाग के क्रैप को ज़्यादा अहमियत दे देता है। तो वही चीज़ उसने करी है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो सोच थी ना हमारी कि हमारा अनी सिंगल हो जाए तो हमारा अनी तो सिंगल हो गया है, मगर वो जब आगे वो स्टिल मैरिड तो है मगर सिंगल हो गया, मतलब वो सेपरेशन की बात, और उधर से भी जान छूटी, इधर से भी जान छूटी उसकी। तो देखा जाए तो हम जिस अनी की बात कर रहे हैं कुशाल की, उसकी तो शो से भी जान छूटी, मतलब सब तरफ से ही निकल गया। बोले मैं तो फुल टाइम जा रहा हूँ इंजॉय करने। तो मुझे बड़ी हंसी आई है, सोच के ही हंसी आई कि मैं कितना ज़्यादा बोलती थी ये बात, और आज देखो माना हमारा खुशू नहीं है, वो होता नहीं तो अलग ही मज़ा होता शायद देखने का। इतनी नफ़रत के बाद भी वो एक अलग मज़ा होता है, वो जेलसी ट्रैक और ये हेट और जेलसी वाला जो चीज़ होती है ना, दिल में प्यार है मगर नफ़रत है, वो एक अलग एसेंस होता है देखने में, उसका एक अलग मज़ा भी होता है। लेकिन हमारा खुशहाल हिबा नहीं है तो हम वो देख नहीं सकते आगे, क्योंकि हमारा सफ़र तो यहीं ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा था कि क्या मैं कुछ आगे वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन आ रहे हैं अभी एक दो और हैं बोलने के लिए पर ये तो बोल दूँ। तो एनीवेज खुश रहो, आप सब खुश रहो और उनके लिए भी अच्छा सोचो, उनके आगे के जर्नी के लिए भी, और जो पीछे रह गए हैं, जो कड़वाहटें हैं दिल में ज़ुबान पे, वो तो रहेंगी, थोड़ा टाइम लगेगी जाने की लिए, पर बेटर है कि हम मीठा मीठा खाएं, मीठा मीठा बोलें, तो वो कड़वाहट भी कम हो ही जाएगी। तो एनीवेज मुझे बस ये आया, आपको तो पता है कि मुझे कोई चीज़ हिट करती है राइट अवे आई हैव टू मेक अ वीडियो, तो बस आ गए हम।